बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ ख़ान। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, न्यूज़ कैफ़े में मौजूद हैं। मौसम कैसा है? बाहर का मौसम बहुत खूबसूरत है। कल से बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से, और इतनी खूबसूरत बारिश है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बरस रही हो। एक डेढ़ घंटे के लिए थोड़ी तवातुर के साथ बारिश हुई और फिर रुक गई और उसके बाद फिर बारिश हुई। मौसम इंतहाई खूबसूरत है। निकलने का तो बड़ा दिल कर रहा होता है कि इंसान बाहर जाए, इंजॉय करे, लेकिन रास्ते इतने खुदे हुए हैं कि निकलने से पहले 10 दफ़ा आपको सोचना पड़ता है, या फिर बिखरा हुआ समंदर, उसके बारे में भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि हम अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलें या ना निकलें। हम अगर बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे वो हमें सहूलियात मुयस्सर होंगी जिनके बिना के ऊपर हम या तो खाना खाने, सेफ़ फूड खाना खाने जा सकें, या फिर सेफली अपनी जो फैमिली है उसको तफरी करा सकें। ये तो आपने बात की कराची के हवाले से, समंदर की तरफ निकलें या रोड्स वगैरह जो है ना वो टूटे हुए हैं या डेवलपमेंट हो रही है, इस वजह से ऐसे मामलात हैं कि बाहर नहीं निकल सकते। मगर कुछ शहर ऐसे हैं जैसे कि पंजाब में बड़ी शदीद बारिश जी पिछले 1-2 दिन में, और इस बारिश की वजह से बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी खड़ा है और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। मगर खैर, जैसे लाहौर की भी बहुत सारी वीडियोस हमने डिजिटल मीडिया पे देखी हैं, सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे भी हमने वो वीडियोस चलती हुई देखी। लाहौर में भी काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा हो गया है कुछ इलाकों में, मगर अच्छी बात यह है कि वहाँ पे पानी खड़ा होता है और कुछ ड्रेन हो जाता है, जो है वो सारा निकल जाता है। लेकिन मौसम की सूरत हाल चाहे तकलीफ दे हो, चाहे मौसम खुशगवार हो, उसे हम झेल ही लेते हैं। लेकिन जो महंगाई का तूफ़ान है उसको झेलना किसी हद तक अब नामुमकिन होता जा रहा है, न सिर्फ अशराफिया के लिए, न सिर्फ एक ख़ास तबके के लिए, बल्कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो एक अच्छे खाते पीते लोग हैं, उनके लिए भी ये महंगाई का जो बम है बुरी तरह से गिर रहा है कि उनके लिए भी झेलना मुश्किल होता जा रहा है। कल हमने बात की थी बिजली की कीमतों के हवाले से। हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि सुबह सुबह आते साथ हम कोई ऐसी खबर सुनाएं जिससे आपका जो है ना ब्लड प्रेशर हाई हो, मगर मजबूरी थी, हकीकत है, ऐसा ही है। कल हमने बिजली की कीमतों के हवाले से बात की कि उसकी कीमत जो है ना किस तरह बढ़ाई जा रही है पर यूनिट के हिसाब से, और आज हम आपको एक इसी तरह की खबर सुनाने वाले हैं, और वो ये है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ये भी होने जा रहा है, और जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। उसमें पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ती है तो उससे फौरी तौर पे आप हर चीज़ में की कीमत में जो है ना फ़र्क पड़ जाता है। वो भले 1 रुपया बढ़े, 50 पैसे बढ़े, मगर उसका असर जो है ना वो आवाम को देखने को मिलता है। इस दफ़ा क्या खबर है, ज़रा उस बारे में हमें बताइए। खबर तो ये है कि 1 रुपया 1.64 यानी 1 रुपया 64 पैसे का इजाफा फ़ी लीटर किया जाएगा पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से। और ये जो डीलर्स एसोसिएशन हैं और जो ओगरा है, इनके दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे। जो पेट्रोलियम से ताल्लुक़ रखने वाले जितने जो शोबा जात हैं, उनके दरमियान में बड़े मुज़ाकरात इस हवाले से चल रहे थे कि जी 15 दिन के बाद इजाफा किया जाए और 15 दिन के बाद ना किया जाए, या महीने भर बाद। तो उन्होंने कहा कि एक सिस्टमेटिकली मार्जिन में इजाफा किया जाए और हर 15 दिन के ऊपर 41 पैसे का इजाफा कर दिया जाए। जो मार्जिन रेट है उसको 41 पैसे कर दिया जाए। तो ये ऑल टुगेदर अगर कहा जाए तो ये 1.64 के हिसाब से पर लीटर के ऊपर इजाफा पड़ेगा। मसला ये नहीं है, पहले 6 रुपये का इजाफा था और अब ये टोटल मिला के 7 रुपये 64 पैसे का एक इजाफा है जो सामने आएगा। ओवरऑल की बात कर रहे हैं। बात ये कि ठीक है यहाँ इजाफा हो रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सिर्फ एक चीज़ पे आपने बड़ी सही बात की थी। अब देखिए बात सारी होती है कि जब पेट्रोल के ऊपर इजाफा हो रहा है तो जितनी जो अशिया खुरनोश हैं वो भी इसी पेट्रोल के ज़रिए आ जा रही हैं, तो उनकी कीमत में भी वो पेट्रोल का जो खाता है वो लगा दिया जाता है कि जी ये अलाउंस जो है जब बाहर से आएगा तो ये इसके ऊपर इतना फ़र्क पड़ेगा पैसों का। आपके घर में जो काम करने वाले आ रहे हैं उनकी भी अपनी मजबूरी है, वो ये कहते हैं कि जी हमें जो बसों का किराया है वो बढ़ गया है। डेफिनेटली ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ओवरऑल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से महंगाई का इम्पैक्ट ऊपर आता है। अच्छा, अभी इस वक्त जो डीलर्स का जो फ़ी लीटर मार्जिन है वो 6 रुपये है, ठीक है। इनका मुतालबा ये था कि इस मार्जिन को 11 रुपये कर दिया जाए। जी। और मगर अभी जो है टूटी है यहाँ जी, मगर अभी तय ये हुआ है कि 2 महीने में ये 6 रुपये वाला मार्जिन जो है ये 7 रुपये 64 पैसे जो है वो हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब हमें
दूर से बैठ के चीज़ें बड़ी अजीब लग रही होती हैं कि देखें ये इनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। जिसके गले में ढोल पड़ा होता है ना, उसे पता होता है कि क्या सूरत हाल चल रही है। आप अगर इनसे पेट्रोल पंप वालों से पूछें तो वो भी एक अपनी ही कहानी और अपनी दास्तान सुनाते हैं कि भाई हमारे मार्जिन जो हैं वो कम हैं, हमें यहाँ पे ये नुकसान भुगतना पड़ते हैं, ये फलानी चीज़ इतनी महंगी हो गई है, ये इतनी महंगी हो गई है, हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। मतलब हर एक के पास जो है वो जवाब मौजूद है कि हम क्यों ये सारा कुछ कर रहे हैं। एक और बड़े मज़े की बात है, मैंने ट्रैवल काफ़ी किया, मैं एक चीज़ पे बड़ी हैरान हुई हूँ। वहाँ पे कुछ पेट्रोल पंप ऐसे होते हैं कि आपको कुछ कम रेट पे पेट्रोल मिल रहा है, कोई कोई ऐसे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि वो वहाँ जाते हैं, फिर वो वहाँ से पेट्रोल लेते हैं, और यानी कि कहीं कोई $1 रुपये या कुछ पैसे के हिसाब से कमी होती है वहाँ पे, और लोग वहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं, गाड़ियाँ फुल कर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ से कोई निज़ाम है नहीं। अभी आपने शायद खबर सुनी होगी, ईरानी पेट्रोल के हवाले से, ईरानी पेट्रोल जो है वो उसकी 5 दुकानें जल गई, परसों की बात है, और वो 5 दुकानें जल गई पेट्रोल की, उसमें लोगों का नुकसान हुआ, उसमें कुछ एक आध अमवात भी हुई। और लोग अपने तौर से तो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह मुल्क को सर्व करें या अपने लोगों को सर्व करें। ईरानी पेट्रोल कदरे सस्ता होता है बजाय इस पेट्रोल के, लेकिन ईरानी पेट्रोल के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। तो अगर उसमें ईरानी पेट्रोल के हवाले से एक चीज़ हमारे यहाँ पूरे बलूचिस्तान में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 70% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ईरानी पेट्रोल ही मिलता है। जी बिल्कुल। वो भले आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके सामने उन्होंने कोई शर्माना नहीं है और सब अंडरस्टैंड करते हैं, वो ओपनली वो पेट्रोल पंप बने हुए हैं और वो आपको दे ही ईरानी पेट्रोल में। और उसमें ये जिस तरह हमारे यहाँ अलग अलग ब्रांड की तस्वीरें लगी होती है ना पेट्रोल पंप पे, ऐसी कोई तस्वीर नहीं लगी हुई, एक आम लोकल पेट्रोल पंप बने हुए और वहाँ पे ईरानी पेट्रोल आपको मिलता है। ये बड़ी एक सीधी सी बात है। देखिए, अगर हमारे मुल्क को किसी भी चीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो आई थिंक हमें उसे यूटिलाइज करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए। अगर वो पेट्रोल जो है ना इसी कीमत पे मिल रहा है, उसमें फर्क नहीं है। नहीं वहाँ पे फर्क नहीं है, वो कोई फर्क नहीं है, वो आम, क्योंकि देखें वो इसलिए वहाँ पे है, तो सस्ता मिल रहा है ना वो पेट्रोल, वो उन लोगों को सस्ता मिल रहा होगा। देखें वो पेट्रोल इस वजह से वहाँ पे मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे ये जो डिफरेंट ब्रांड्स के जो पेट्रोल है ना, ये वहाँ पे है ही नहीं। अब वहाँ जब गाड़ियों ने गुजरना है, उनको पेट्रोल तो चाहिए, तो या तो उन सड़कों पे जो लीगल ये पेट्रोल पंप्स हैं इनका एक नेटवर्क पूरा वो जाल बिछाया जाए, या तो अगर वो नहीं बिछाएंगे तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सामने उठ के आ जाएंगी। से मेरे ख्याल में करीब भी है ना ईरान, वो जो एक उनका पट्टी वहीं पे है और उसको उनकी रसाई मुमकिन है। जी हाँ। और अभी तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि कराची जैसी मार्केट में या लाहौर में जितने बड़े शहर हैं वहाँ की मार्केट्स में जो ईरानी स्वीट्स हैं, वो जो ईरानी बिस्किट्स हैं, कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, ये भी यहाँ पे इतनी इजीली मिल रही है कि कुछ जगहों पे सिर्फ ईरानी सामान ही फरोख्त भी हो रहा है। तो आप ये भी देखें कि वो यहाँ पे स्मगल होके आता है। और वो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने खुद लिया है, वो सस्ता है। दूध ईरानी सस्ता, बिस्किट्स ईरानी सस्ती, जैम एंड जेली ईरानी सस्ती। तो ये देखिए, इस तरह तो आप अपने मुल्क को बेसिकली अगर देखा जाए, अगर आपको इम्पोर्टेड चीज़ चाहे वो ईरान की सही सस्ती मिल रही है तो लोग जाएंगे ना उस तरफ जाएंगे। मगर मुझे इस सारी चीज़ों में ना एक और पहलू नज़र आता है कि ईरान के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ वो ठीक नहीं है, ठीक है। दुनिया भर में जितने भी बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ उनकी तरफ से पाबंदियाँ हैं ईरान पे, मगर ईरान ने खुद से वो सारा कुछ जो है वो पैदा कर लिया है कि उसे ज़रूरत नहीं। अब आप अच्छा, फिर जितनी भी उनकी प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी देख के भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो कंपैरेटिवली पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ों से बहुत बेहतर है। तो अगर वो लोग अपने घर में बैठ के अपने यहाँ जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, चीज़ें तैयार कर सकते हैं और उनकी जो कॉस्ट जो है वो सेव कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। और लोगों ने ना बिजनेस बना लिया है। बहुत सारी आसपास मैं ख़वातीन को देखती हूँ, उन्होंने एक रनिंग बिजनेस कर लिया अपने घर से। सारी ईरानी जितनी भी जो बेकरी आइटम्स है ना, लाइक मिल्क हो गया, चीज़ हो गए, स्प्रेड्स हो गए। अभी मैंने एक इंजीर का जैम यूज़ किया वहाँ का, वो इतना
आउटस्टैंडिंग है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये वो सारी चीज़ें जो शायद कुछ लोग यानी कि वो लोग जिनको रसाई नहीं है तो उनको घर बैठे वो सारा का सारा सामान मिल रहा है। हाँ, अच्छा तो, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, वहाँ पे 2 ईरान की सौगातें तो हैं, वो याद आ गया, ईरान की बात हो रही थी। एक तो है ज़ाफ़रान। जी जी, भाई जितना बेहतरीन ज़ाफ़रान जो है वो ईरान का है ना, वो मेरा नहीं ख्याल का दुनिया भर में कहीं और मिलता होगा। कश्मीर से भी ज़ाफ़रान निकलता है, मगर ईरान के ज़ाफ़रान क्या बात है। अच्छा, दूसरा मैंने एक और देखा कि वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं गुले मोहम्मदी। अच्छा, वो गुलाब के जो फूल होते हैं इनको वो ड्राई कर लिया जाता है, जिस तरह दुनिया भर में आम को ड्राई करके या अलग अलग जो है ना वो तरीके से वो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से पैक करके वो जहाँ जहाँ उन्हें रसाई मिलती है वो अपने मुल्क से बाहर भी उसे भेजते हैं। उसको लोग जो है वो किसी पीने वाली किसी चीज़ में वो डालते हैं और वो उसमें ऐसे पूरा ग्लास महक जाता है और वो इस तरह जो है ना वो इस्तेमाल होता है। खैर, ईरान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक सिर्फ विल होनी चाहिए हमारे यहाँ भी। अगर हम आज इरादा कर लेना कि हमने ये कर्ज नहीं लेने, या ये जो कर्ज ले रहे हैं हम इनको सही जानिब जो है इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्री लगानी है या कोई एक सेक्टर में काम करना है और अपने उस एरिया को बेहतर करना है, चाहे वो ज़राअत का है या वो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाने का है या कुछ किसी भी शोबे में, अगर नियत कर लें तो सारे मसाइल हल। देखिए, आप अपना घर चला रहे हैं, मैं अपना घर चला रही हूँ, हमें घर को बेहतर करने के लिए आप इंडिविजुअली खुद कर रहे होते हैं ना, इसी तरह हम सब इंडिविजुअली अगर इस सारी चीज़ों को देखें, देखिए अपना घर बेहतर करें, अपने घर के एक्सपेंसेस बेहतर करें, अपने घर की चीज़ें बेहतर करें, तो मुल्क में कहीं ना कहीं हमारा हिस्सा डल जाता है। तो ट्राई करें, हर एक इंसान, हर एक कोशिश करे अपने आप को कारामद बनाने की, अपने आप को एक बाहिम्मत और बाकमाल शहरी बनाने की। तो यकीन जानिए कि आप अपने मुल्क के लिए भी बाकमाल और बाहिम्मत शहरी और कारामद शहरी होंगे। तो अपने आप को, अपनी वर्थ को पहचाने, काम करें, चाहे इंडिविजुअल करें। मगर उस्मा, एक चीज़ ना बड़ी आजकल मायूस करना बड़ी तकलीफ दे है, मैं बड़ा मतलब एक अफसोस है उस बात पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे यहाँ जो हमारी यूथ है, हम हमेशा इस पे फ़ख्र करते रहे हैं कि भाई हमारे पास नौजवान मौजूद हैं, हमारे नौजवान इस मुल्क का मुस्तक़बिल बदलने की पूरी सलाहियत रखते हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जितनी बहादुर बाहिम्मत कौम हम हैं, शायद ही दुनिया में ऐसी मिसालें मिलती हों कि इन हालात में भी उनके माथे पे कोई जो है ना वो बल नहीं आता है और वो लगे हुए हैं एक अच्छे। और अगर बल भी आए, चीखते चिल्लाते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं, सर्वाइव करते हैं और हिम्मत करते हैं और फिर उसी तरह काम लग जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ये नहीं होता कि जी अच्छी रोटी नहीं मिल रही, बेसिक जो ज़रूरियात है वो नहीं मिल रही। हमारे मुल्क में तो बेसिक ज़रूरियात का फुकदान हो गया ना। और अपनी मदद आपके तहत ये कौम जो है वो बहुत काम कर रही है। ये मतलब हस्पताल हमारे यहाँ पे उसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपनी मदद आपके तहत चल रही है। तालीमी इदारे जो है ना वो एक कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो फलाही तालीमी इदारे हैं। उसके अलावा जितने फलाही इदारे हैं, वो चाहे खाना खिलाने की बात हो, रोज़गार की स्कीम्स हों या पानी के नलके लगाने की सिंध में कहीं बात हो या किसी भी सेक्टर में, वहाँ पे अच्छा खासा काम हो रहा है। मगर उसमें जो मैं बात कर रहा था ना नौजवान तबके के हवाले से, वो ये है कि इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में सिर्फ एक ख्याल है, एक ही ख्वाब है, और वो ये है कि वो मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। ऐसी आखिर क्या बात हो गई है कि हर दूसरा शख्स जो ये मतलब इतनी ताकत रखता है कि वो मुल्क से बाहर जा सकता है, वो मुल्क से बाहर ही जाना चाह रहा है, मूव होना चाह रहा है अपने वो किसी भी कैपेसिटी में, या इंडिविजुअल या फैमिली के साथ। तो ऐसी क्या आपको क्या लगता है उसमें क्यों हो रहा है बड़ा ऐसे? जो माशी सूरत हाल है ना मुल्क की, वो बहुत अबतर है। सिर्फ माशी सूरत हाल के हवाले से जब अबतर होती है तो ना आप कारोबार कर सकते हैं, और जिनके कारोबार थे वो कारोबार, अगर इतने कारोबार थे तो वो यहाँ पे आ गए। तो मुझे बताएं कि वो अपने कारोबार समेटें या वो उस मतलब मल्टीप्लाई कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके कारोबार थे, जो मैं ये उन लोगों की बात करें जो खाते पीते घराने, जो कारोबार रखने वाले तबका था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कोशिश ये की कि अपने अपने बच्चों को बाहर पे सेट कर दें और वहाँ पे सेट नहीं करें, पढ़ाई के लिए जो कुछ पैसा है उनके पास वो बाहर लगा दें ताकि वो बच्चे पढ़ लें, और अगर वो पढ़ के वापस भी आने चाहें तो अपने मुल्क में सर्व करें या अपने कारोबार को चमकाएं, और अगर नहीं भी आना चाहते तो जो मुल्क की सूरत हाल है वो एटलीस्ट अपना मुस्तकबिल वहाँ पर सिक्योर करें। एक तो
तो ये बात, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास एक बिल्डअप एक ठीक है। बिजनेस है, और उन लोगों के पास जिनके पास उतना ही पैसे हैं कि जो सिर्फ इलाज मुआलजे के लिए कुछ रखा हुआ है या जिन घरों में वो रह रहे हैं, उन्होंने क्या करना शुरू किया है कि उन्होंने वो चीज़ें बेची और उन्होंने बच्चे भेज दिए, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि कम से कम ये बच्चे तो निकले। और एक तबका वो है जो 40+ का तबका है, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को, क्योंकि जो फॉरेन कंट्रीज में जिन्होंने एज लिमिट रखी हुई है वो 45 की एज की जब आप अपनी पूरी फैमिली को ले जा सकते हैं, तो जिनके पास जो भी कुछ बचा कुछ है वो उसको बेच के इमिग्रेशन में वो लगा रहे हैं, और फिर वो उनकी कोशिश ये है कि वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ जो उनकी इमीडिएट फैमिली है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, चाहे वो वहाँ पे बर्तन करें, चाहे वो वहाँ पे टॉयलेट क्लीनिंग करें, चाहे वो वहाँ पे रिटेल की जॉब करें, चाहे वो वहाँ पे जो रोड साफ़ करने का काम करें, लेकिन एटलीस्ट उनका जो मुस्तकबिल है वो महफूज है। मगर देखिए उन्होंने उस जगह पे उन सारे कामों को, उन सारी नौकरियों को, जो काम वो यहाँ कर रहे हैं उससे तरजीह दे दी जी। उन्होंने कहा वहाँ पे ड्राइविंग करना, वहाँ पे मतलब किसी होटल में जो है वो बर्तन धोना, वो यहाँ के दफ्तर में बैठ के काम करने से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि जो उसको इनकम हो रही है वो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी हो रही है, और वहाँ पे उस माशरे में, जिस माशरे में भी आप जा रहे हैं, जिस मुल्क में भी जा रहे हैं, वहाँ पे आपको तालीम और सेहत महफूज नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पे एक होप जो थी कि आने वाले दिनों में ये मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे, इसका मतलब है कि उस हवाले से लोगों की उम्मीदें थोड़ी कम होती जा रही हैं जो मुल्क से बाहर जाने का सोच रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, इनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे आपको नीली पट्टी में नंबर नजर आ रहा है। उसमें एक चीज़ मैं छोटी सी और कंप्लीट करना चाहता हूँ इसमें। देखें वो जो लोग, जो आपने कहा 45 साल या 40 साल से ऊपर हैं, जो पूरी फैमिली के साथ मूव हो गए, ये वो लोग थे जिन लोगों के पास लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी थी यहाँ पे। जी, क्योंकि उनके लिए लाजमी है कि हर मुल्क ने रखा हुआ है, किसी ने 2 लाख डॉलर, किसी ने 3 लाख डॉलर, किसी ने 5 लाख डॉलर, कि इतने पैसे आप लेके आए, वो हमारे मुल्क में डालें और आप आके यहाँ पे मूव हो जाए। जिसमें तुर्की भी है, कनाडा भी है, अमेरिका भी है, और भी बेशुमार ममालिक ऐसे हैं यूरोप के भी जो आपको जो है ना वो वेलकम कर रहे हैं। तो सवाल ये है, मतलब जो फिक्र वाली बात है वो ये है कि मुल्क से वो लोग मूव हो गए हैं जो कुछ यहाँ पे अपनी हैसियत रखते थे, और ऐसे लोगों का मूव होना मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। और जितने लोग विजिट वीज़ा के चक्कर में जाके वहाँ पे स्लिप होने वाले हैं, वो गायब होने वाले हैं। अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद शायद हम पाकिस्तानियों के लिए मुल्क से बाहर जाना भी मुश्किल हो जाए। आप अभी छोटी सी मिसाल, वो जो कश्ती डूबी थी न, तब उससे बड़ी मिसाल कोई हो सकती है कि जो गरीब तबका है उसने भी अपने कोई ना कोई जमा पूंजी करके, चाहे वो 2 लाख, 3 लाख या 5 लाख, जितनी भी उसकी जमा पूंजी थी, उसने वो कश्ती में लगा के, वो जो एजेंट थे, जो फेक एजेंट्स थे, उनके थ्रू वो पता नहीं क्या किया, उन्होंने अपनी जान से भी गए। लेकिन इस अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, अपने बच्चों को बेहतर परवरिश करने के लिए या उनको बेहतर चीज़ें मुहैया करने के लिए एक मर्द जो है वो निकलता है। और आपको पता है ना, उस पर एक लड़की भी थी, एक नहीं थी 2-3 लड़कियाँ थी, जिसमें एक प्लेयर भी थी हमारे यहाँ की। तो आप ये सोचें, जो हमारे हीरोज़ हैं वो परेशान हैं, तो हम किसकी बात करें फ़हीम? अगर हम बात सारी ये हो रही थी कि अगर ये जो आपने कहा कि ये जो 2-3 लाख डॉलर, अगर वो मतलब इंसान काम करने वाला जो है ना, जिसके पास ये है, वो डर रहा है कि क्या ये पैसे हम यहाँ लगा के ये भी डुबा दें, तो एटलीस्ट वो अगर वो वहाँ ले जाके शो कर देंगे, और वो उस पैसे को, वो वहाँ पे उन्होंने वो पैसा रखना नहीं है, वो जो वो कंट्रीज़ हैं वो उस पैसे को यूटिलाइज उन्हीं से करवाएंगी। उनका बिजनेस का एक छोटा सा सेटअप करेंगी जिसमें उन्होंने 2 एम्प्लॉयज़ को हायर करना होगा। अगर वो 2 लाख डॉलर भी हैं तो वो उस 2 लाख डॉलर के वहाँ पे मालिक होंगे, वो शो करनी है, प्रॉपर्टीज शो करनी है, और उस 2 लाख डॉलर को इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसमें उनका फायदा है किसी भी मुल्क में जब बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं ना, वो इतने बड़े मुल्कों में शायद 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर की किसी एक बंदे की तरफ से कोई हैसियत नहीं होगी, मगर इतने सारे लोग जब जा रहे होते हैं ना, तो वो अच्छी खासी जो अमाउंट है वो आपके मुल्क में आ रही होती है, अच्छी खासी रकम जो है ना आपके मुल्क में आ रही होती है। हमारे यहाँ भी हमें गैर मुल्कियों के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आसान करनी होंगी कि गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं वो लोग आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करें, बल्कि हमारे जो अपने
जितने पाकिस्तानी हैं जो अपना सारी फैक्ट्रियाँ प्रॉपर्टियाँ सब कुछ बेच के यहाँ से जा रहे हैं, उन लोगों के लिए हालात साजगार करने होंगे कि वो यहाँ पे रह के काम करें। वो काम करेंगे, ये फैक्ट्रियाँ चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, कुछ सहूलतें देनी पड़ेंगी, लोग सारा कुछ औने पौने दामों बेच के यहाँ से जाने को तैयार हैं। उनके अंदर इस कदर मायूसी फैल चुकी हुई है कि शायद आने वाले दिनों में हालात ठीक नहीं होंगे, ये और बदतर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बड़ी अहम है, जैसे कि आप फर्ज करें कि फ़हीम आप कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर स्टेप उठा लेते हैं, या अगर मैं कुछ करना, लोग डरते भी हैं ना। आप अपने पैसे को कहीं लगाते वक्त ये उसमें आपका जो रिस्क का फैक्टर है वो काफ़ी होता है, लोग डरते हैं। हमने भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस किए जहाँ पे आप एक हद तक तो पैसा लगा सकते हैं जो ब्रेक इवन पे आपका बिजनेस आ जाए, लेकिन अगर आप उसमें पुट अप करते जाएं तो एक लेवल होता है। और बिजनेस का भी ना एक तरीका है, बिजनेस में काम करते वक्त आपको थोड़ा सा बनिया बनना पड़ता है, तो चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, लेकिन अगर हमने उस हिसाब से अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू सक्सेस। एग्जैक्टली, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। सॉरी, हम टेक्निकल किसी रीज़न की वजह से आपकी कॉल शामिल नहीं कर सकें। अपना फीडबैक हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए मुझे, उस्मा एजाज खान को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।